Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda. Today we will discuss the numericals of exercise of NCERT of chapter electricity. I have divided the exercise in two parts. First part consists of question number 1 to 8 and second part consists of question number 9 to 18. This is the first part. I have discussed only important or difficult questions of the exercise. So proceeding towards the question number first. Question number first is a piece of wire of the distance r is cut into 5 equal parts. Here there is one wire whose the distance is r. एक वायर है जिसका द डिस्टेंस r है, इसको 5 पार्ट्स में कट कर दिया गया. फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 and 5. तो बेटा 5 पार्ट्स में कट कर दिया गया है. एज वी नो वी हैव स्टडीड इन द फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस कि द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इफ ही इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, द डिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीजेज, and if we decreases the length of the conductor, the distance will also decrease. तो यहाँ पे हमने एक वायर है जिसकी लेंथ L है या जो भी लेंथ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उसका द डिस्टेंस R है, तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. तो द डिस्टेंस भी उसका 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. इट मीन्स द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/5. तो यहाँ पे तो क्वेश्चन बेटा दिया गया, आंसर में द डिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट इज R/5. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल. नाउ दे हैव कनेक्टेड द ईच पार्ट इनटू पैरेलल कॉम्बिनेशन इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R'. तो बेटा पहले जो पूरा वायर था उसका रेजिस्टेंस था R, और जब उसके पार्ट्स जो कि उसके 5 पार्ट्स थे उसको जब कनेक्ट किया गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो नाउ द न्यू रेजिस्टेंस इज R'. तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो R/R' is there are 4 options. First is 1/25, second is 1/5, third is 5 and the fourth option is 25. Okay, now proceeding towards the solution. So the distance of each part is R/5. Now each part is connected in parallel combination. बेटा parallel का formula you know, 1/R'. हमने यहाँ पे सिंबल R' ही क्यों लिया है? बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन. क्वेश्चन में सिंबल दिया गया है कि कंडीशन जो वायर का जो लेंथ चेंज करने के बाद जो न्यू रेजिस्टेंस है उसको वी विल रिप्रेजेंट बाई R'. तो 1/R' इक्वल्स टू फॉर्मूला बेटा होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5. तो जब हम R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू पुट करेंगे, उनकी सबकी वैल्यू कितनी R/5, तो जब रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R एंड द लास्ट 5/R. तो बेटा ये सब ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25/R. तो R' इक्वल्स टू R/25. तो जो न्यू रेजिस्टेंस आया है वो R/25, मतलब न्यू रेजिस्टेंस जो है वो 25 टाइम्स कम हो गया प्रीवियस रेजिस्टेंस के. तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ R/R'. R/R' बेटा R तो R से ही डिनोट करेंगे. R' की वैल्यू कितनी आई? R/25. इसको डिवाइड कर देंगे तो रेशियो आ जाएगा 25. तो ऑप्शन इज 25 इज गिवन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. Okay, moving towards the next question. The next question which I have discussed is question number 4. Now the question number 4 is also based on the resistance and the heating effect of electric current. Beta, you have studied the formula heat produced from Joule's law of heating. Heat produced H equals to I square RT. ठीक है. Okay, now 2 conducting wires of same materials. There are 2 wires whose material is same. अगर material same है, it means उनकी resistivity और resistance will be same and of equal length and equal diameter. Now physical dimension, that is length and diameters are also equal. मतलब
उनके दो वायर्स जो हैं उनका रजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज रजिस्टेंस इन्हीं 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे एंड द मटेरियल पे। तो यहाँ पे मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी सेम है एंड डायमीटर, अगर डायमीटर सेम है इट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम होगा। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल in circuit across the same potential difference. Now the important thing is potential difference is same. So the ratio of heat produced in the series and parallel combination would be, there are 4 options. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि दो वायर्स है जिनका रेजिस्टेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, इट मीन्स उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो फर्स्ट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन ईच कॉम्बिनेशन, सीरीज में और पैरेलल में, देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो। ओके, प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन। तो व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो जब पैरेलल मीटर कनेक्टेड होंगे, नाउ अभी हमने बताया कि दोनों वायर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो फॉर्मूला इज 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 अपॉन में 1/R2। तो R1 एंड R2 आर सेम, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग R1 R2 सेम हो गया। तो 1/R1 भी की वैल्यू भी R है एंड R2 की वैल्यू इज ऑल्सो R। तो दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 2/R, तो यहाँ से RP आ गया R/2। मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है वायर्स तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/2। ओके, नाउ द सेकेंड दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस सिंपली क्या होते हैं, ऐड होते हैं R1 + R2। तो यह आ जाएगा RS जो कि सीरीज है, सीरीज का रेजिस्टेंस है, 2R आ गया। नाउ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आपने पढ़ा है H = I² RT। यहाँ पे हमने I नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दी गई क्वेश्चन में, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो I का फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ से क्या होता है, V/R। तो बेटा हेयर इन प्लेस ऑफ I हैव रिटन V/R। तो ये हो गया V²/R × T। तो अब दोनों कंडीशन में पहले हम H सीरीज कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, टाइम भी सेम है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीरीज में 2R, एज यू कैन सी हेयर V²T अपॉन में 2R। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएगा V²T, R की जगह आ जाएगा R/2। जब दोनों का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, रेशियो आएगा 1:4। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए कॉपर वायर हैज़ अ डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा वायर का डायमीटर इज गिवन, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 0.25 मिलीमीटर। क्वेश्चन में डायमीटर मिलीमीटर में गिवन है, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर। ओके, एंड रजिस्टिविटी ऑफ 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो बेटा डायमीटर गिवन है 0.5, रजिस्टिविटी इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन 1.6 × 10⁻⁻8। नाउ व्हाट विल बी द लेंथ? तो व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। इट मीन्स इफ रेजिस्टेंस अगर 10 ओम हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी। तो बेटा इन दिस क्वेश्चन एरिया इज नॉट गिवन, एरिया की जगह क्या दिया गया, डायमीटर दिया गया है। तो बेटा एरिया का फॉर्मूला जो होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो होता है πr²। डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है तो हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द एरिया। तो बेटा ये एरिया आ जाएगा। तो वी नो द फॉर्मूला R = ρl/A। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी इन द प्रीवियस वीडियोज़। तो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज़। R इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, रो इज ऑल्सो गिवन, L you have to find out and area we have find here. So we will put all the values, we will get the area equals to 122.72 meter. Now the question is how much does the resistance change if the diameter is doubled? अब बेटा क्वेश्चन में डायमीटर डबल कर दिया गया है। डायमीटर डबल करने का मतलब है रेडियस भी डबल हुआ और रेडियस डबल करने का मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उसका डबल हो गया। तो वी विल फाइंड आउट द न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
तो यहाँ से हमने नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड आउट कर लिया है एंड देन वी विल पुट द वैल्यू। अब नया रेजिस्टेंस जो भाई अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करते हैं या लेंथ चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, चेंज होती है। तो न्यू रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है आर डैश से, आर डैश इक्वल्स टू रो एल बाई ए डैश। यहाँ पे बेटा रो और एल को हमने वही सिंबल से डिनोट किया है जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। क्यों? क्योंकि रो दैट इज रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हुई है और लेंथ भी चेंज नहीं हुई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओनली चेंज, तो वो हो गया ए डैश। ओके, then we will put the values, all the values, तो r dash equals to ये हो गया आपका रजिस्टिविटी, ठीक है, एंड दिस विल बी योर लेंथ एंड दिस विल बी योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से नया रजिस्टेंस आ जाएगा 2.5 ओम। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि कितना चेंज हुआ है। तो चेंज के लिए हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, आर डैश अपॉन में आर। आर डैश क्या है? न्यू रेजिस्टेंस जो फिजिकल कंडीशंस या डायमेंशंस चेंज करने के बाद आया है 2.5 और प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा 10 ओम, तो रेशियो आ गया 1/4। बेटा न्यू रेजिस्टेंस दैट इज आर डैश क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस, मतलब 1/4 ऑफ आर, ठीक। ओके, तो यहाँ से हमने नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया है। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ वी विल डिस्कस द अदर न्यूमेरिकल्स in the next video, that is question number 9 to